Very good morning to my dear students. How are you? Welcome back to our accountancy class. Today we are going to start first chapter, basic accounting terms. This is the third part of our video. So let's start our topic. हम कुछ बेसिक टर्म्स पहले कर चुके हैं. आज हम जो हमारी बाकी रहती थी उन्हीं को कंटिन्यू करते हैं, आगे करते हैं. तो देखिए हमारी फर्स्ट क्या है, इनकम. इनकम का मीनिंग क्या होता है? इनकम मीन्स जो हमारी आय हो रही है, जो हमारा प्रॉफिट हो रहा है. ओके, तो इनकम का मीनिंग क्या होता है? सरप्लस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंसेस इज कॉल्ड इनकम. सरप्लस है किसके ऊपर? रेवेन्यू ओवर एक्सपेंसेस. मीन्स अगर हमारी इनकम ज्यादा हो गई है और हमारी कॉस्ट कम आई है तो वो जो डिफरेंस होगा वो डिफरेंस हमारा क्या होगा? वो डिफरेंस हमारा रहेगा इनकम. इसको निकालने का फॉर्मूला क्या है? इनकम इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस. ओके, तो देखिए अगर हम एग्जांपल ले, इफ द गुड्स कॉस्टिंग ₹4 लाख आर सोल्ड फॉर 5 लाख. अगर हमारे गुड्स पे किसी गुड्स पे कॉस्ट कितनी आई है? 4 लाख, लेकिन हमने उसको सेल कितने में कर दिया? 5 लाख में. तो जो 5 लाख हमारा है वो क्या है? रेवेन्यू है. जो ये 5 लाख है हमारा, ये क्या रहेगा? रेवेन्यू रहेगा. रेवेन्यू में से एक्सपेंस माइनस करेंगे और एक्सपेंस हमारे कितने आए हैं? एक्सपेंस है हमारे 4 लाख के. तो स्टूडेंट्स 5 लाख में से अगर हम 4 लाख माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 1 लाख. तो वो 1 लाख हमारा क्या रहेगा? वो 1 लाख हमारी इनकम होगी. ओके, तो नेक्स्ट देखिए प्रीपेड एक्सपेंसेस. जैसा कि इसके नाम से ही क्लियर है, प्री. क्या लिखा हुआ इसके आगे? प्री. प्री मींस पहले. प्रीपेड एक्सपेंसेस यानी हमने पहले से ही पे कर दिया है कुछ, ठीक है, और हमें उसकी जो है उसका बेनिफिट बाद में मिल रहा है. ठीक है, अगर हम एग्जांपल लेते हैं कि रिचार्ज कराने का, हम अपना सिम रिचार्ज कराते, फोन रिचार्ज कराते हैं, तो क्या होता है उसमें? रिचार्ज हमने आज कराया बट उसका बेनिफिट हमें आगे 1 मंथ तक 2 मंथ तक मिलता रहता है. तो आगे के लिए, फ्यूचर के लिए वो हमारी क्या होती है? एसेट्स होती है. ठीक है, तो देखिए प्रीपेड एक्सपेंसेस, इट इज अ टाइप ऑफ एसेट्स. अब प्रीपेड हमारे लिए क्या है? एसेट है, क्योंकि हमने इसकी पेमेंट कर दी है और फ्यूचर में इसका बेनिफिट मिलेगा. ओके, दैट रिजल्ट फ्रॉम अ बिजनेस मेकिंग एडवांस पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज टू बी रिसीव इन फ्यूचर. जिनका रिजल्ट तो फ्यूचर में मिलना है बट हमने पहले से ही उसकी पेमेंट कर दी है. मैंने इसमें आपको सिम कार्ड का एग्जांपल दिया है. आगे देखिए नेक्स्ट आता है हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस. आउटस्टैंडिंग मींस बकाया. मींस हमने काम तो कर दिया है बट हमें अब तक उसकी पेमेंट रिसीव नहीं हुई है. फॉर एग्जाम्पल हम कहीं पे काम करते हैं, स्कूल में ही काम करते हैं, किसी फैक्ट्री में काम करते हैं, कंपनी में काम करते हैं, तो क्या होता है? पूरा मंथ हम क्या कर देते हैं? वर्क करते हैं, उसके बाद हमें नेक्स्ट मंथ सैलरी मिलती है. तो है इट इज एन ड्यू बट हैज नॉट, इट इज एन एक्सपेंसेस. ये वो एक्सपेंसेस है विच ड्यू बट हैज नॉट बीन पेड. मीन्स ड्यू तो हो चुका है, हमने वर्क तो कर दिया है बट हमें अब तक पेमेंट नहीं मिली है. अगर हम अपना बिजनेस करते हैं, हमने एम्प्लॉय को सैलरी पे रखा हुआ है, हमने अब तक उनकी सैलरी नहीं दी, तो ये हमारे लिए क्या है? लायबिलिटी है. जैसे प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारे लिए क्या था? एसेट्स था. ऐसे ही आउटस्टैंडिंग हमारा क्या है? लायबिलिटी है. ये हमारे ऊपर बर्डन है कि जिसको हमने पे करना है, उसकी हम फैसिलिटी तो ले चुके हैं बट हमने अब तक उसको पे नहीं किया है. नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट डिस्काउंट. डिस्काउंट का मीनिंग क्या होता है? जब भी हम किसी शॉप वगैरह पे जाते हैं तो हमें वहां कुछ न कुछ परसेंट डिस्काउंट मिलता है. तो देखिए डिस्काउंट इज इधर एन अलाउंस ऑफर्ड बाय द सेलर. ठीक है, कौन देता है हमें? सेलर यानी सामान बेचने वाला. ठीक है, ऑफ गुड्स आउट ऑफ द सेलिंग प्राइस. जितना हमारा सेलिंग प्राइस था, मान लीजिए हमने कोई 1 लाख की चीज खरीदी है, उसमें 5% हमें वो डिस्काउंट देता है. इट मींस वो हमें कितने में पड़ गई? 95 में पड़ गई. 5000 का हमें डिस्काउंट मिल गया. तो डिस्काउंट स्टूडेंट्स 2 टाइप्स का होता है, ट्रेड डिस्काउंट एंड सेकंड इज कैश डिस्काउंट. देखिए ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? ट्रेड डिस्काउंट हमेशा हमें कब मिलता है? जब हम बड़ा ही ह्यूज अमाउंट में, लार्ज अमाउंट में कोई गुड्स परचेज कर रहे हैं. तो देखिए when discount is allowed by a seller to its customer at a fixed percentage पे हमें दिया जाएगा on bulk purchase. bulk का मीनिंग क्या है? जब हम बहुत सारी चीज इकट्ठी परचेज करते हैं. it is not recorded in the books. तो देखिए इसका क्या मतलब है कि जो हमारा ट्रेड डिस्काउंट होता है ना, अब हमने एग्जांपल
था 1 लाख की कोई हमने चीज खरीदी है, 5% डिस्काउंट हो गया तो कितना बना 5000, तो हमारी चीज कितने की बनी 95,000 की। तो आपने बुक्स में क्या करना है, बुक्स में उसको 95 से ही शो करना है। आप ऐसे शो नहीं करोगे 1 लाख माइनस 5000 इज इक्वल टू 94, आपने सीधा 95 लिखना है। इसलिए कहा गया है इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स, इसको रिकॉर्ड नहीं करते बुक्स में। अब सेकंड आता है हमारा कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट हमें कब मिलता है, जब एक सेलर क्या चाहता है, प्रॉम्प्ट पेमेंट चाहता है, यानी साथ के साथ पेमेंट। कई बार आपने शॉप पे देखा होगा, वो कहता है कि अगर आप साथ के साथ पेमेंट कर देते हो तो आपको इतना डिस्काउंट मिलेगा, 100 रुपीज की चीज पे आपको 10 रुपीज का डिस्काउंट मिलेगा। तो प्रॉम्प्ट पेमेंट का मतलब है साथ के साथ पेमेंट। इट इज ऑलवेज रिकॉर्डेड इन द बुक्स, और इसको हमेशा बुक्स में रिकॉर्ड किया जाता है। नेक्स्ट टर्म आती है स्टूडेंट्स हमारी स्टॉक। स्टॉक क्या होता है कि जो सामान हम अपने बिजनेस में आगे सेल करने के लिए लेके आते हैं, ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, स्टॉक। द टर्म स्टॉक इंक्लूड द वैल्यू ऑफ दोज गुड्स विच आर परचेजिंग फॉर रीसेलिंग। जो हम अपने बिजनेस में परचेज किया है हमने, उसको दोबारा आगे हमने रीसेल करना है, वो होता है स्टॉक। अब स्टॉक हमारा 2 टाइप का होता है, एक होता है ओपनिंग स्टॉक एंड सेकंड होता है हमारा क्लोजिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक क्या होता है, देखिए, इट मींस गुड्स लाइंग अनसोल्ड एट द बिगिनिंग ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, ठीक है। तो क्या होता है कि जो स्टॉक होता है ना हमारा, मान लो लास्ट ईयर का हमारा कुछ सामान बिना बिका रह गया, ठीक है, बिका नहीं है, तो क्या करते हैं हम उस स्टॉक को, अब शॉप पे जाते हैं, वो क्या करते हैं, पैक करके उस स्टॉक को रख देते हैं, और वो अगले साल में वो स्टार्टिंग में उसी स्टॉक को निकालते हैं, तो वो क्या है, ओपनिंग स्टॉक बन जाता है नेक्स्ट ईयर के लिए। और वही क्लोजिंग स्टॉक वही हो गया जो साल के एंड में हमारे पास बिना बिका सामान रह जाता है। इट मीन्स द वैल्यू ऑफ गुड्स लाइंग अनसोल्ड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, जो अकाउंटिंग पीरियड में हमारे पास बिना बिका रह गया, और वो नेक्स्ट ईयर के लिए क्या बन जाता है, नेक्स्ट ईयर के लिए यही क्लोजिंग स्टॉक आपका ओपनिंग स्टॉक बन जाता है। ओके, तो देखिए नेक्स्ट बेडर्स क्या होती है। बेडर्स का मतलब क्या होता है कि जो हमारा डूब जाता है पैसा, इसको हिंदी में बोलते हैं डूबत ऋण, ठीक है। मान लीजिए कोई हमारा डेटर था जिसने हमारे 10,000 रुपीज देने थे, ओके, लेकिन वो क्या करता है, हमें सिर्फ 8,000 ही दे देता है, और बाकी मना कर देता है कि 2,000 रुपीज मैं नहीं दूंगा। तो जो हमारे वो 2,000 रुपीज होंगे वो क्या होंगे, बैड डेट्स होंगे, ठीक है। तो देखिए, इट इज द अमाउंट दैट हैज बिकम इरिकवरेबल फ्रॉम अ डेटर्स, मीन्स जो डेटर से हमें रिकवर नहीं हो पाए हैं, इट इज अ लॉस। अब वो तो हमारा लॉस ही है, गुड्स तो उस पे गई थी 10,000 की, बट उसने पे हमें कितने की, 8,000 की, तो ये हमारे लिए क्या हुआ, लॉस हुआ। एंड डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज एन एक्सपेंसिव। अब आपने +1 में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था, उसकी डेबिट साइड में हम क्या लिखते थे, सभी एक्सपेंसेस लिखते थे, और क्रेडिट साइड में सभी इनकम लिखते थे। तो एक्सपेंसेस या लॉस, तो ये भी हमारा क्या है, एक्सपेंस ही है, तो इसको हम कहाँ लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट हमारा था इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का मतलब क्या होता है, हिंदी में इसको बोल देते हैं दिवालिया। मीन्स हमने किसी बैंक वगैरह का पैसा देना है, लेकिन हम वो नहीं दे पाते, तो वो बैंक हमें क्या घोषित कर देता है, इंसॉल्वेंट, दिवालिया। A person or an enterprise which is not in a position to pay its debt is called insolvent। जो इस पोजीशन में नहीं है, इस सिचुएशन में नहीं है कि वो अपना पैसा दे पाए, लोन चुका पाए, तो उसको क्या बोल देते हैं, इंसॉल्वेंट। लास्ट हमारी बचती है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो इसमें क्या हुआ स्टूडेंट्स, जो हमारे पहले सरकार द्वारा अलग अलग टैक्स लगाए जाते थे ना, उन सभी टैक्स को मर्ज कर दिया गया है। उन सभी अलग अलग टैक्सेस की जगह सिर्फ एक टैक्स कर दिया गया है। उस टैक्स को क्या नाम दिया गया है, जीएसटी। तो देखिए, ऑल डायरेक्ट टैक्सेस लाइक एक्साइज ड्यूटी, सेल्स टैक्स, वैट की फुल फॉर्म क्या है, वैल्यू एडेड टैक्स, ओके, सर्विस टैक्स हैव बीन मर्ज्ड इनटू अ सिंगल टैक्स। अब सबकी जगह सिर्फ एक ही टैक्स देना होता है, और वो टैक्स क्या कहलाता है, जीएसटी। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो हमारी मेन टर्म्स थी वो खत्म होती है, यहाँ पे हमारा चैप्टर 2 जो है फिनिश होता है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ